Hello student and welcome to my channel RKKR Maths। स्टूडेंट ए मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे कैसे सिना से करवाई जा रही है। स्टूडेंट इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करवाई जाएगी जो कि पार्ट 2 होने वाली है। एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 मैंने किया है जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 का 1 तक मैंने करवा दिया है, और इस एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1 के बाद से मैं करवाने वाला हूँ। स्टूडेंट इस पार्ट को अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आपको एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 देखना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पे बेस्ड है, आधारित है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आपको आनी होगी, और इसे मैंने सिखाया है पार्ट 1 में। तो अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपको ये ज़्यादा समझ में आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ, अगर आप उसे देखना चाह रहे हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के एंड में पार्ट 1 को मैं लगा दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, या नहीं तो आप चैनल में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1 में। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2 करता हूँ। 2 में है दो मैट्रिक्स, ए बराबर दिया हुआ है, देखिए क्या है, 1 1 2, उसके बाद है 3 -4 6, सॉरी 5 है ना, 5 6, एंड दूसरा है b इज इक्वल टू 4 5 6 7 -8 2, ऐसा है। और यहाँ पूछा है इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब क्या ए बी बी ए के बराबर होगा, ये सवाल है। तो चलिए सबसे पहले a इंटू बी फाइंड कर लेते हैं। ए, तो ये कितना है, 1 2 3 -4 5 6, उसके बाद बी क्या है, 4 5 6 7 -8 2, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R2 है, R2 है, ये आपका R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, R1 का पहले C1 के साथ, फिर R1 का C2 के साथ, फिर R1 का C3 के साथ, उसके बाद R2 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे। अच्छा, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के साथ करना है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/2 का। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है आपका 2/3, मीन्स 3/2 का गुणा करना है 2/3 वाले के साथ, मीन्स 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले R1 का C1 के साथ, मीन्स इसका इस वाले के साथ, इस वाले के साथ। तो कैसे होगा, R1 के पहले एलिमेंट को C1 के पहले एलिमेंट के साथ करना है, और R1 के दूसरे एलिमेंट को C1 के दूसरे एलिमेंट के साथ करना है। ठीक इसी प्रकार से जब आप C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 का पहला C2 के पहले, और R2 का पहला R2 का दूसरा C2 के दूसरे एलिमेंट के साथ करना है, और इसी प्रकार से C3 के साथ। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 1 गुना 4 4 हो गया, 2 गुना 7 2 सते 14 हो गया, एंड R1 का C1 के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आता हूँ C2 के साथ उसी प्रकार से। तो 1 गुना 5 5, 2 गुना 8 -8 है तो -16 हो जाएगा, 2 8 16। चलिए C2 कंप्लीट हो चुका है, C3 के पास आइए, C3 के पास। तो 1 गुना 6 6, 2 गुना 4, देखिए 2 गुना 2 4 हो गया, और बीच में आपको प्लस देते जाना है, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका क्या है, ए
R1 का बारी बारी से C1 C2 C3 के साथ कंप्लीट हो गया। अब R2 को C1 C2 C3 के साथ बारी बारी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा आपका R2, क्या है ये, R2 है। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का 4 के साथ 3 चौके 12, फिर -4 का 7 के साथ -7 चौके 4 7 28 हो गया, और 3 का 5 के साथ C2 के साथ कर रहे हैं, तो 3 का 5 के साथ 3 5 15, -4 -8 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 8 32, एंड 3 का C3 के साथ 3 × 6 18, -4 गुणा 2 -8, ये तो हो गया। अब एक और बचा हुआ है, R3 का मल्टीप्लिकेशन C1 C2 C3 के साथ कीजिए। तो 5 चौके 20 प्लस 6 7 42, उसके बाद 5 C1 कंप्लीट हुआ C2 के पास, 5 × 5 25, फिर 6 × 8 6 8 48, -48 हो जाएगा, -48, ये भी कंप्लीट हुआ। अब C3 के साथ 5 6 30, 6 दूना 12, देख लीजिए 6 दूना 12। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ए बी मेरा आ जा रहा है 14 4 18, 5 - 16 11 -11, 6 और 4 10, यहाँ पे 28 में घटा दीजिए 12 को, 6 1 16, 6 1 16, लेकिन माइनस के 16 होगा। यहाँ पे जोड़िए 15 32, 15 32, 5 2 7 4 47, 18 - 8 12 6 18 होता है ना। चलिए 20 प्लस 42, तो 2 का है 2, देखिए 2 और 4 2 6, 25 - 48, तो 48 में आपको कितना घटाना है, 25 घटाना है, 3 2 माइनस के 23 हो जाएगा। उसके बाद 30 प्लस 12 42, तो A × B ये आ चुका है। हमसे पूछा गया है कि A × B और B × A क्या बराबर होगा या नहीं। तो A को B के साथ तो मल्टीप्लाई किया, अब B को A के साथ कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इनको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए B को A के साथ करना है, मीन्स B का ऑर्डर क्या है, 2/3 है, और उसका 3/2 है। तो ये तो 2/2 ऑर्डर का आएगा, तो ये ऐसे ही नहीं बराबर होगा। चलिए तो B × A, तो सबसे पहले पूछा था B क्या B A के बराबर होगा, तो नहीं। सवाल तो, इस सवाल का जवाब आप बिना A × B और B × A को मल्टीप्लाई किए ही दे सकते हैं। क्यों, ए बी का ऑर्डर क्या आया था, 3/3। कैसे, देख लीजिए ए का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, और बी का ऑर्डर क्या है 2/3। तो ये कट गया था, ए सेम हो गया था, 3/3 ऑर्डर आया था इसका A × B का। उसी तरीके से B × A का अभी आया 2/2, तो B × A जो है वो 2/2 का है। तो 3/3 मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स के बराबर होगा नहीं, मतलब ये जो लिखा हुआ है वो गलत है, मतलब बराबर नहीं होगा। ए बी बराबर नहीं होगा बी ए के। फिर बोलता है अल्सो फाइंड ए बी, तो ए बी मैंने फाइंड कर दिया। चलिए अब बी ए आपको फाइंड करना है, तो बी ए फाइंड करते हैं। तो ए मैं हटा देता हूँ और बी ए मैं फाइंड कर देता हूँ। तो बी क्या है हमारा 4 5 6 7 -8 2, और ए क्या है 1 2 3 -4 5 6। उसके बाद देखिए B × A क्या हो जाएगा, तो यहाँ R1 है, इस R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको पहले। तो 5 × 4 × 1 4,
5 तिया 15, 6 पचे 30। उसके बाद C1 के साथ कंप्लीट, C2 के साथ 4 दूना 8, फिर प्लस देना है 5 माइनस आएगा यहाँ पे ना, माइनस के 20, 5 चौके 20 और 6 छक 36। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना है R2 का C1 के साथ, तो 7 इकाई 7 माइनस 8 तिया 24, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 7 गुना 2, 7 दूना 14, माइनस 8 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32, 2 गुना 6 12। अभी कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 30 और 10 40, 5 45, 4 49। ठीक, 8 माइनस 20 माइनस 12। अच्छा हाँ सब जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है 8 36 और 8, 36 8 44 माइनस 20 कीजिए तो 4 2 24 आ रहा है। सीधे मैं 24 लिख देता हूँ, ठीक है, ये 24 हो गया आपका, 24 आ गया। और इनको 7 और 10 17 और 24, तो 4 और 3 7 माइनस के 4 और 3 7 माइनस के 7। अब यहाँ पे जोड़ना है तो 32 14 32 12, 4 4 8, 3 और 2 5 58। तो ये हुआ बी, ये बी है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला में आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई ही तो करना है, चेक करना है कि ए बी बराबर बी होगा कि नहीं। तो 5 का 1 अगर देखिए, देखिए 5 का 1 जो है वही तो है, ये 3, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। ये इंटू बी करना है, फिर बी इंटू ये करना है, चेक करना है बराबर है कि नहीं, नहीं बराबर होगा तो नॉट इक्वल टू ए कर देना है। तो 5 का 1 मैंने बताया है, उसी तरीके से ये 3 है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, 4 में आ जाते हैं। यहाँ भी चेक ए बी बी ए के बराबर है या नहीं करना है आपको, सो डैट करनी है कि ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा। तो चलिए इसको मैं कर देता हूँ, तो मैट्रिक्स ए को पहले नोट कर लेता हूँ, 123 है, फिर 0 1 0 है, 1 1 0 है। उसके बाद बी बराबर क्या है, -1 1 0 0 -1, फिर 1 2 3 4 ऐसे। और ए इंटू बी करना है, तो ए इंटू बी, तो ए क्या है आपका 123 है, फिर 0 1 0 है, 1 1 0 है। फिर बी का इसके साथ गुणा कर लेता हूँ मैं, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये हुआ। अब इसको गुणा करते हैं, ए R1 है, ए R2 है, ए R3 है, ए C1 है, C2 है, C3 है। तो ये जो है R1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद C2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद C3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, C3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, C3 के साथ। तो बहुत सिंपल है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 1 का -1 से -1, फिर 2 का 0 से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 3 का 2 के साथ, तो 2 3 दूना 6, फिर C1 के साथ कंप्लीट, C2 के पास आइए, 1 गुना 1 1, 2 गुणा -1 -2, 3 गुना 3 9। ठीक, अब C2 कंप्लीट C3 के पास, तो 1 गुना 0 0, 2 गुना 1 2, 3 गुना 4 12। उसके बाद ये वाला लेंगे हम लोग, नहीं तो 0 को 1 से 0, 1 को 0 से तो 0, 0 को फिर किसी से गुना कीजिए 0। चलिए C1 कंप्लीट C2 के साथ, तो इस 0 को किसी के साथ गुना कीजिएगा 0। अब 1 का -1 के साथ -1,
और फिर 0 किसी से गुना कीजिए 0। अब फिर माइनस इसको फिर इसके साथ C3 के साथ 0 को किसी के साथ गुना 0, 1 का 1 के साथ +1 फिर 0 का किसी से गुना 0, फाइनली R3 का गुणा C1 के साथ, तो 1 का -1 के साथ -1, फिर 1 का 0 के साथ 0, फिर 0 का किसी के साथ भी 0, तो इधर देखिए 1 का 1 के साथ 1, फिर 1 का -1 के साथ -1, 0 का किसी से गुना 0, फिर इसमें आइए 1 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1, फिर 0 का किसी के साथ 0, तो क्या आ गया ये आ गया ऊपर में -1 + 6 5, इधर आ जाएगा 9 और 1 10 -2 8, इधर आ जाएगा 12 और 2 14, ये सिंपली 0 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़िएगा 0 हो जाएगा। फिर इधर देखिए -1 और ये 1 और ये -1 और ये 0, यहाँ पे 1, तो ये आया। ठीक है, अब इनको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, या फिर चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कि इस बार b इंटू ये करना है आपको। ठीक है, b इंटू ये करना है, तो b क्या है आपका, b, ये b है मीन्स इसको पहले लिखना है पहले, और a, तो b मेरा क्या है, b है -1 1 0, फिर 0 -1 1 2 3 4 इंटू a क्या है 123 है, 0 1 0 है, 1 1 0 है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये आपका C1 है, C2 है, C3, तो ये वाली मल्टीप्लाई हो गई इसके साथ, तो कीजिए -1 इंटू 1 -1, 1 को 0 से 0, उसके बाद 0 को किसी से गुना करेंगे 0 होगा, फिर C2 के साथ, तो -1 इंटू 2 -2, फिर 1 को 1 के साथ +1, 0 को किसी से भी गुना कीजिएगा 0, फिर C3 के साथ 1 इंटू -3 -3, फिर 1 का 0 के साथ 0, फिर 0 का किसी से गुना 0। अब आते हैं सीधे हम लोग R2 के पास, इसमें 0 को किसी से गुना 0, -1 का गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 1 से 1 हो जाएगा। उसके बाद C2 के पास 0 को किसी से गुना 0, -1 का -1 से -1, 1 का 1 के साथ 1, इसके बाद C3 के साथ 0 का किसी से गुना 0, -1 का 0, 1 का 0 के साथ 0। चलिए अब R3 लेते हैं, R3 2 का C1 के साथ 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, C2 के साथ, C2 क्या है आपका, देखिए ये है आपका C2, तो 2 का 2 के साथ 4 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ तो नहीं, 4, हाँ ठीक है। अब 2 का 2 के साथ 4, 3 का 1 के साथ 3, 4 का 1 के साथ 4, और 2 का 3 के साथ 6। अब C2 के साथ आ रहे हैं, 3 का 0 के साथ 0, फिर 4 का 0 के साथ 0, तो ये मैट्रिक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 -1 -3 1 0, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 0, 4 और 2 6, 4 4 8 3 11, ये 0, ये सब 0 है। तो देखिए ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास आई है, ये पूरे तरीके से अलग है ऊपर वाली मैट्रिक्स से, देख सकते हैं ये कैसा है, इसको देखिए और इसको देखिए जो आया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ ए बी जो है, सवाल क्या था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देखिए,
1 में क्या है 1 3 -1 फिर -4 और इसे जोड़ना है आपको किसके साथ 3 -2 -1 1 और जोड़ने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स के साथ और मैट्रिक्स क्या है 1 3 5 2 4 6। देखिए पहले इनको ऐड कीजिए 1 + 3 4 3 -2 1 -1 -1 -2 -4 और +1 -3। अब देखिए आगे इनटू करना है 1 3 5 2 4 6 के साथ। तो देखिए ये आपका R1 है, ये R2 है और इसका मल्टीप्लिकेशन आपको C1 C2 C1 C2 C3 के साथ करना है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन इधर करना है। तो क्या आ रहा है देखिए 4 गुणा 1 4 1 गुणा 2 1 गुणा 1 गुणा 2 2 उसके बाद इसके साथ 4 गुणा 3 4 तिया 12 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 4 4 फिर C3 के साथ तो 4 गुणा 5 5 का 20 उसके बाद 1 गुणा 6 6 R2 का -2 गुणा 1 -2 फिर -3 गुणा 2 -6 फिर -2 गुणा 3 C2 के साथ कर रहे हैं -2 गुणा 3 -6 -3 गुणा 4 -12 फिर C3 के साथ देखिए -2 गुणा 5 -2 गुणा 5 -10 -3 गुणा 6 -3 छक 18। तो ये आया तो क्या हो गया 6 12 4 16 20 और 6 26 -8 -18 -8 2 28 -28 तो ये आया आंसर। सिमिलरली यहाँ पे और भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का 2 क्या है 6 का 2 क्या है 6 का 2 देखिए 6 का 2 देखिए पहले तो आपको इनको घटाना है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले घटाते हैं 1 -1 0 2 2 3 उसके बाद 1 0 2 2 0 1 को घटा देना है आपको किसके साथ 0 1 2 1 0 2 के साथ। तो देखिए 1 -1 0 2 2 3 को मल्टीप्लाई करना है ये सबटेक करने पर क्या आ रहा है देखिए 0 1 माइनस देखिए 1 में 0 को घटाइए तो 1 होगा और 0 में देखिए 0 में 1 को घटाना है तो -1 फिर 2 को 2 में 0 उसके बाद 1 को 2 में 1 0 को 0 में 0 2 को 1 में -1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा इसको करना है आपको इसके साथ करना है तो 1 गुणे 1 1 -1 गुणे 1 -1 फिर इसके साथ 1 इंटू -1 -1 -1 गुणे 0 0 फिर C3 के साथ 1 गुणे 0 0 -1 गुणे -1 +1। अब R2 को 0 इंटू 1 0 2 इंटू 1 2 फिर 0 इंटू 0 2 0 ठीक है फिर ये 0 -2 अब इसका 2 इंटू 1 2 3 इंटू 1 3 2 इंटू -2 -2 0 और ये 0 -3 कितना आंसर आ रहा है इसका देख लीजिए इसका आंसर आ रहा है 0 इसका -1 A1 2 0 -2 5 -2 -3 ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका क्या है ये वाली तो इनको मल्टीप्लाई करना है 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इनको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए
एक है 1 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद ये जो 4 4 4 इसके साथ करना है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये R1 है, R1 देखिए समझिए, पहले इसका ऑर्डर देख लीजिए क्या है, 1/3 का है और इसका ऑर्डर 3/1 का है, 3/3 का है। ये सेम हो गया, मीन्स 1/3 का बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 1/3 ऑर्डर का आएगा। तो देखिए क्या होता है। तो R1 का C1 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 के साथ 1, 1 को 0, बाकी के साथ तो 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इधर देखिए 1 को 0 के साथ 0 हो जाएगा, फिर 1 का 1 के साथ 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ 2 0 है, मीन्स 2 0 लगेगा ही लगेगा। तो इसका इसके साथ फिर 1 आ जाएगा। बस लॉक कर दीजिए और ऊपर में 4 4 4 और ये आ जाएगा 1 1 1 और ये 4 4 4। अब ये है आपका 1/3 का, ये है 3/1 का, मीन्स 1/3 और 3/1 मीन्स 1/1 का बनेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये R1 है C1 के साथ, तो 1 का 4 के साथ 4, 1 का 4 के साथ 4, फिर 4, तो आ गया 4 8 चरती 12, तो ये आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी उसी तरीके से आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए आगे क्या है, 135, उसके बाद 103, 201, 0 1 2 गुणा 1 4 6। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए, 1/3 का है, इसका 3/3 का है, मीन्स 1/3 का 3/3 के साथ करेंगे तो 1/3 आएगा। यही कुछ सेम क्वेश्चन तो है, सेम क्वेश्चन है, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे आप इसको, करेंगे कैसे देखिए, समझिए इसको, समझिएगा इसको। तो सबसे पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये R1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 के साथ 1, 3 दूना 6 और 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा। फिर इधर 2 0 आ जाएगा, फिर 3 गुना 5 5 आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे, ये वाला इसके साथ, तो 1 गुणा 3 3, फिर 3 गुणा 1 1, 3 गुणा 1 3, 5 गुना 2 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको किसके साथ, इसके साथ 1 4 6 के साथ। तो 7 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, का गुणा कर देना है 1 4 6 के साथ। तो R1 का गुणा सीधे C1 के साथ, तो ये इसके साथ गुणा होगा 7 हो जाएगा। 5 4 के साथ 5 चौक 20, 6 6 के साथ 6 चक 36। तो इनको जोड़ करके आंसर लिख दीजिए, क्या आ रहा है आंसर। तो 20 7 27, 36 प्लस 27, 36 प्लस 27, 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 3 और 3 6, 63 आ गया आंसर। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट आपका हो चुका है। और यहाँ पे क्या करना है, सबटेक करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम, हमको लगता है एक क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया। देखिए तो इसे तो मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या है कि यहाँ पे px दिया हुआ है, px दिया हुआ है, px है cos x फिर sin x, उसके बाद माइनस sin x, उसके बाद cos x। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे P1 क्या होगा तो क्या बताइएगा। तो जब यहाँ x है तो यहाँ x है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ पे 2 रख दीजिए तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। तो बस समझ रहे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए इसे मैं इधर समझाता हूँ। तो इधर मैं ले लेता हूँ इनको, px बराबर
कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब मैं कहता हूँ कि पी एक्स बराबर अगर ऐसा है तो पी वन क्या होगा? तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन रख देंगे, मीन्स कॉस वन साइन वन माइनस साइन वन कॉस वन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पी टू पूछें तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू रखेंगे, मीन्स इसके जगह पे टू आ जाएगा, इसके जगह पे इसके जगह पे इसके जगह पे टू आ जाएगा, सब जगह पे टू आ जाएगा, टू आ जाएगा, कॉस टू आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि बताइए कि अगर इस x के जगह पे मैं y रख दूं तो क्या होगा? तो इसके जगह पे y रख दूंगा तो cos x के जगह पे अब y हो जाएगा, यहाँ पे y साइन y एंड माइनस साइन y, यहाँ भी तो y चेंज होगा, x y में जाएगा cos y। तो ये हुआ पी वाई, मुझे पी वाई बताना था आपको। तो cos y साइन y माइनस साइन y cos y। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आपको समझना होगा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा। क्या समझना होगा इसे देखिए, यहाँ पे आपको पी एक्स प्लस वाई क्या होगा ये समझना होगा। तो इसे समझ लेते हैं, देखिए इसी इसी लॉजिक से आपको समझना है, सेम लॉजिक से आपको समझना है। तो देखिए आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास ये पी एक्स बराबर सिर्फ दिया हुआ है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है। अगर मैं इस x के जगह पे मैं x प्लस वाई रख दूं तब क्या होगा? मीन्स पूरा x के जगह पे आ चुका है, देख सकते हैं ये x के जगह पे आ चुका है, x के जगह पे आ चुका है। तो क्या हो जाएगा? तो जहां जहां x है अब उस x के जगह पे आपको x प्लस वाई रखना पड़ेगा, मीन्स कॉस x प्लस वाई हो जाएगा, फिर साइन x प्लस वाई हो जाएगा, उसी तरीके से माइनस साइन x प्लस वाई हो जाएगा, उसी तरीके से कॉस x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये होगी चेंजेस, ये होगी चेंजेस। एक बार और देख लीजिए, एक बार और समझिए इसको, एक बार और समझिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने वन रखा, जैसे पी वन रखा तो क्या चेंज किए थे, यहाँ वन 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 वन, टू रखा तो टू टू। अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे मैं कहूँ कि एक्स प्लस वाई रख दीजिए, जहाँ वन रखा करते थे अब एक्स प्लस वाई, तब क्या हो जाएगा? तो इस जगह पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, इस जगह पे साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो मुझे ये समझाना था आपको। तो पी एक्स प्लस वाई क्या आएगा, इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई फिर माइनस साइन एक्स प्लस वाई फिर कॉस एक्स प्लस वाई। चलिए अब आगे देखिए, अब यहाँ समझिए क्वेश्चन को आपको समझना होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि शो कीजिए कि पी एक्स इंटू पी वाई बराबर हो जाएगा पी एक्स प्लस वाई के, एंड ये बराबर होगा, इधर जो लिखा हुआ है वो पी वाई लिखा हुआ है इंटू पी एक्स लिखा हुआ है। मीन्स ये जो है इस तरीके से हमें शो करना है, मीन्स इन दोनों को गुना करें तो इसके बराबर हो जाए और इन दोनों को गुना करें तो इसके बराबर हो जाए, ये आपको दिखाना, मीन्स यहाँ से यहाँ बताना है और यहाँ से यहाँ आपको दिखाना है। तो पी एक्स प्लस वाई क्या है देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा दिखना चाहिए, जब आप पी एक्स को पी वाई के साथ गुणा करेंगे तो इसका रिजल्ट ऐसा दिखना चाहिए, तब शो होगा। और फिर सेकेंड वाला, अगर पी वाई को पी एक्स के साथ गुणा करते हैं तो वो भी इसके जैसा दिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, पी एक्स प्लस वाई के बराबर आते हैं या नहीं। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले हम लोग पी एक्स इंटू पी वाई करते हैं, पी एक्स इंटू पी वाई। तो पी एक्स क्या है देख लीजिए, यहाँ पे एक्स देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, देखिए क्या है, पी एक्स ये है आपका, तो इसको नोट कर लीजिए।
कॉस एक्स है, साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, पी वाई के साथ, मिस पी वाई यहाँ पे कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई। अब आगे देखिए, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखिए, तो कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, ए आर वन है, ए आर टू है, ये आपका सी वन है, ये आपका सी टू है। तो ये जो है, ये जो है ए मल्टीप्लाई आपको करना है इसके साथ, इसके साथ। तो कॉस का कॉस के साथ, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर साइन का इसके साथ, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर सी टू के साथ, तो कॉस इंटू साइन, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर साइन और कॉस, साइन एक्स बीच में प्लस साइन, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब आर टू का मल्टीप्लीकेशन सी वन और सी टू के साथ, तो माइनस साइन इंटू कॉस वाई माइनस साइन इंटू कॉस वाई, उसके बाद कॉस का माइनस साइन के साथ, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा, उसके बाद माइनस इसका सी टू के साथ, तो माइनस साइन एक्स और साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस को कॉस के साथ, तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। अब इसको देखिए, इसे मैं अरेंज करता हूँ, इसे मैं अरेंज कर लेता हूँ, तो देखिए इसे अरेंज करना होगा आपको, अरेंज करना होगा, अरेंज करना होगा, अरेंज क्या करना है, देखिए देखिए इसको समझिए, ये जो फार्मूला, ये तो फार्मूला आपका सेट हो चुका है, तो इसको कुछ नहीं छेड़ना आपको, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले ये वाला टर्म लिख लेते हैं, साइन एक्स कॉस वाई, फिर इधर से प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फिर यहाँ से माइनस को कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। उसके बाद यहाँ पे इसको पहले लिखते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये आपका ए है और ए आपका बी है, मीन्स ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ये किसका फार्मूला बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी का माइनस साइन ए इंटू साइन बी का। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी हो, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस होता है, फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, और ए क्या है आपका, एक्स है, मिस कॉस ए प्लस बी बोले तो एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, तो ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। तो क्या बना फार्मूला यहाँ पे आपका फार्मूला बन रहा है, देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है साइन ए साइन साइन ए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इस ये किसका फार्मूला है, ये कॉस ए प्लस बी का है, कॉस ए प्लस, सॉरी कॉस नहीं, साइन स्टेक लिखा रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए क्या है, एक्स है, बी क्या है, वाई है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए, तो ये भी क्या है फार्मूला, देख लीजिए, मिला लीजिए, ये दोनों तो सेम है, मतलब सीधे ये वाला लिखा जाएगा, यहाँ पे माइनस बगल में रहेगा, लेकिन माइनस साइन एक्स प्लस वाई
एंड ये वाला किसका है, देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं, देख लीजिए आप, मिला लीजिए, दोनों सेम है कि नहीं, सेम है। और इसका फॉर्मूला लिखाया है ये, मीन्स कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। देखिए जो मेरा प्रूफ करना है, क्या इसी तरीके का है कि नहीं, देखिए तो जो प्रूफ करना है वो देखिए, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, फिर साइन, देखिए साइन एक्स प्लस वाई नोट कर लीजिए, और साइन एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ माइनस साइन एक्स प्लस वाई, देखिए देखिए माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हम प्रूफ ये कर चुके हैं कि ये जो है हमारा पी एक्स और पी वाई के बराबर आ गया है। पी एक्स और पी वाई मेरा यही है। अब पी वाई और पी एक्स को चेक करना है कि बराबर होते हैं या नहीं। तो इसको अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए आगे देखिए, यहाँ पे पी वाई, अगला क्या करने वाले हैं बताइए। अगला है पी वाई इंटू पी एक्स है, पी वाई इंटू पी एक्स है, पी वाई इंटू पी एक्स है। तो पी वाई क्या है हमारा, पी वाई ये है, कॉस वाई है, साइन वाई है, फिर माइनस साइन वाई है, फिर कॉस वाई है। गुणा करना है इसको किसके साथ, इसके साथ, तो पी एक्स के साथ, मीन्स मीन्स कॉस एक्स साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, इसके साथ। अब देखिए आगे, आगे देखिए, आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, बात खत्म। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका क्या है, R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। तो अभी मल्टीप्लाई किए हैं, सिमिलरली यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या आएगा देखिए, क्या आएगा ऊपर, कॉस ये वाली जो है वो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, इसके साथ। तो कॉस वाई इंटू कॉस एक्स, फिर साइन वाई, बीच में प्लस रहेगा, साइन वाई इंटू, देखिए माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो साइन वाई इंटू साइन एक्स है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो कॉस वाई इंटू साइन वाई, तो पहले साइन एक्स को लिख लेता हूँ, फिर कॉस वाई को लिखता हूँ। और देखिए साइन वाई और कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स। अब आगे देखिए, ये वाली जो है वो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो माइनस के साइन वाई प्लस इंटू कॉस एक्स, फिर कॉस को इसके साथ, तो माइनस के कॉस वाई साइन एक्स, और ये जो है इसके साथ माइनस साइन वाई साइन एक्स, उसके बाद कॉस को कॉस के साथ, कॉस वाई को कॉस एक्स के साथ। तो ये फिर से इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर्मूले में सेट हो चुका है, बस थोड़ी सी अरेंज करना है, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए क्या है, क्या है, यहाँ पे मैं एक्स को, कॉस एक्स को पहले लिखता हूँ, फिर कॉस वाई को, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये है आपका साइन, ये आपका है साइन, इसमें साइन एक्स है, फिर कॉस वाई है, फिर साइन वाई है, एंड कॉस एक्स है। यहाँ पे माइनस को कॉमन कीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको पहले लिखिए माइनस कॉमन करके, साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स साइन वाई,
फिर यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ कॉस एक्स कॉस वाई, फिर ये माइनस साइन एक्स और साइन वाई। तो अभी अभी बताए हैं कि ये किसका फार्मूला बना था, कॉस एक्स प्लस वाई का, और ये साइन एक्स प्लस वाई का, और ये माइनस साइन, दोनों सेम है दोनों, देखिए तो ये दोनों सेम हो गया एक्स प्लस वाई का, और ये दोनों जो है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो दोनों का फार्मूला सेम हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। तो अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे आ रहा है कॉस एक्स प्लस वाई, उसके बाद यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, इधर आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इधर आएगा कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये रहा आपका पी वाई इंटू पी वाई इंटू पी वाई इंटू पी एक्स बराबर। अब इसको मैच कराइए, क्या दोनों मिल रहे हैं बराबर? देखिए कॉस एक्स प्लस वाई, देखिए कॉस एक्स प्लस वाई है कि नहीं, देख लीजिए कॉस एक्स प्लस वाई, फिर देखिए साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, उसके बाद माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे मेरा पी वाई इंटू पी एक्स बराबर हो गया, तो ये हुआ इसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, अगला में इसी का टू, ये जो पिछला क्वेश्चन जो जो था, इसको इसको देखिए, ये क्या था हमारा, 7 का ये फर्स्ट है, 7 का ये फर्स्ट है, और वो सेकेंड पार्ट है 7 का। तो देखिए इसको, सेकेंड पार्ट क्या है कि एफ एक्स बराबर यहाँ दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, फिर साइन एक्स कॉस एक्स, फिर जीरो 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 वन, ये दिया हुआ है। और आपको यहाँ पूछा है क्या एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर होगा एफ, शो करना है, ये तो आपको शो ही करना है एफ एक्स प्लस वाई के। तो यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ वाई क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने सिखाया था ना पी एक्स और पी वाई वाला में, तो यहाँ 1 है, यहाँ x है, तो यहाँ x है, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ 2 होगा। चलिए इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ, देखिए इधर मैं राइट कर लेता हूँ, इसको समझना जरूरी है। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस 1 हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा, जीरो साइन 1 हो जाएगा, कॉस 1 हो जाएगा, जीरो 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 वन। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इस जगह पे 2 रखूँ तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2, यहाँ 2। अगर मैं इस जगह पे y रख दूँ तो यहाँ पे y हो जाएगा, मतलब कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई, यहाँ पे साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एफ एक्स कर दिया हो तो एफ वाई फाइंड कर सकते हैं। तो एफ वाई को मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। अच्छा यहाँ पे एफ एक्स प्लस वाई को भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, एफ एक्स प्लस वाई को, देखिए एफ एक्स प्लस वाई को, जैसे एफ वाई को मैंने फाइंड किया उसी प्रकार से एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, देखिए तो एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा। तो ये भी उसी तरीके से हमने, जैसे कि यहाँ पे
x है, तो x है तो यहाँ x है। अगर मैं इस जगह पे x प्लस वाई रखेंगे तो यहाँ भी x प्लस वाई हो जाएगा। मीन्स कॉस x प्लस वाई और माइनस साइन x प्लस वाई और ये 0 साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई 0 0 0 1। अब आगे देखिए, आगे हम लोग LHS लेके चलते हैं। ये है हमारा LHS एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स कितना है? एफ एक्स देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। उसके साथ मल्टीप्लाई करना है कॉस वाई को माइनस साइन वाई को 0 फिर साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 को। अब आगे देखिए, आगे आप देखिए, आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये C1 C2 C3। तो ये जो है वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसके साथ होगा, इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ। तो इसके साथ मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, देखिए क्या होगा, क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन प्लस साइन, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 का करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको चलिए यहाँ लिख देता हूँ। अब इसके साथ करना है आपको, इसके साथ करना है यहाँ, ये जो है देखिए समझिएगा, इसको समझिए, ये वाली जो है ये ये वाला मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो क्या हो जाएगा कॉस माइनस साइन मीन्स कॉस एक्स माइनस, अच्छा कॉस एक्स और माइनस, तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ, पहले साइन को चलिए रहने दीजिए, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन वाई, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और 0 को करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये स्पेस कम हो रहा था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, या फिर मैं इसे इरेज कर देता हूँ और दोबारा से इसको मैं थोड़ा खिसका के राइट डाउन करता हूँ, राइट। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देखिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ तो पूरे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, कॉस को कॉस वाई, कॉस एक्स को कॉस वाई के साथ, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन एक्स और साइन वाई हो जाएगा, और 0 के करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं। अब इसके साथ कीजिए, तो कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, फिर माइनस साइन कॉस वाई के साथ, तो माइनस साइन एक्स और कॉस वाई, और 0 को करेंगे 0 हो जाएगा, उसको नहीं राइट करते हैं। फिर देखिए कॉस को 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, साइन को 0 के साथ 0 हो जाएगा, 0 को 1 के साथ तो 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। अब यहाँ के बाद हम लोग ये वाला जो R2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर C1 C2 C3 के साथ। तो साइन को कॉस के साथ करना है, साइन को कॉस के साथ कॉस वाई, फिर कॉस को साइन के साथ, तो बीच में प्लस देना है आपको, कॉस एक्स को साइन वाई के साथ, और 0 को गुणा कीजिएगा तो 0 होगा, उसे नहीं लिखते हैं। अब C2 के साथ, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू माइनस भी बगल में रहेगा साइन वाई, और कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस वाई,
एक्स इंटू कॉस वाई। अब देखिए इसको थर्ड वाले के साथ करेंगे तो साइन को 0 के साथ 0 हो जाएगा, कॉस को 0 के साथ 0 और 0 को 1 के साथ 0 ही आ रहा है। अब ये वाली जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, ये वाली। तो ये 2 0 है, जिसके साथ गुणा होगा वो तो 0 होगा। अब इस 1 का इसके साथ करना है, मीन्स 0 का इसके साथ 0, 0 का इसके साथ 0, 1 का 0 के साथ 0 आ गया। ठीक। अब सेकेंड वाले कॉलम के साथ, तो 0 को 0, 0, 1 का 0 के साथ 0, तो ओवरऑल ये 0 ही आया। अब थर्ड वाले के साथ C3 के साथ 0 का 0 से 0, 0 को इसके साथ 0, 1 का 1 के साथ तो 1, मतलब यहाँ 1 आ रहा है तो मैं सीधे सीधे 1 लिख देता हूँ, 1। अब इनको क्या करना है आपको, अरेंज करना है। पहले इसको अरेंज कीजिए, इसको अरेंज कीजिए, इसको अरेंज कीजिए। तो ऊपर में देखिए, ऊपर में है cos x माइनस साइन एक्स, फिर साइन वाई, अच्छा छूट गया, छूट गया, छूट गया, छूट गया, cos y छूट गया, cos y माइनस साइन एक्स, साइन वाई। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस। देखिए यहाँ से माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन कीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा। और यहाँ से लिखिए पहले साइन एक्स कॉस वाई, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। यहाँ से तो मैंने माइनस कॉमन कर दिया ना, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, और ये है आपका बराबर इधर आपका है 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको आप उतार दीजिए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ पे इसे पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई 0। अब ये है आपका 0 0 1। अब मुझे बताइए किसका फार्मूला है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ किए हैं, याद कीजिए। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप इसे ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, तो ये ए होगा, ये बी होगा, तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। तो कॉस ए प्लस बी, ये क्या है आपका, देख लीजिए, एक्स है, और बी क्या है आपका, वाई है। उसके बाद यहाँ भी इसको एक बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, तो ये हुआ ए, ये हुआ बी। तो साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, देखिए क्या बना यहाँ पे सेटअप। यहाँ पे जो सेटअप बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि साइन माइनस साइन ए, क्या बन रहा है, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी नहीं, कॉस है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ये क्या है एक्स, और प्लस बी, बी क्या है वाई। तो यहाँ भी सेम है, देख सकते हैं आप, ये दोनों सेम है, सिर्फ इसका माइनस यहाँ पे, तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ये देखिए ये वाला दोनों सेम है, देख सकते हैं सेम है। यहाँ पे माइनस छूट गया ना, ये वाला माइनस यहाँ पे रहेगा। अब ये और ये दोनों सेम है, कॉस एक्स प्लस वाई, और ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे 0 है, और नीचे में 0 है, नीचे में 0 है, देखिए, और ये 1 है। सारे को फिल कर दिए, सारे को फिल कर दीजिए। अब देखिए क्या ये हमारा इसके जैसा मिल रहा है, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, देखिए तो कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक, कॉस एक्स प्लस वाई देखिए, फिर देखिए माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, देख सकते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर 0 0 0 1, 0 0 1 आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए 0 0 1, फिर यहाँ साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, देखिए साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई।
उसके बाद 0 0 यहाँ पे है, तो यहाँ भी तो 0 0 है, 0 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा है वो fx into fy के बराबर है। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया।